बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आफाक इकबाल सीरीज़ मैथमेटिक्स ग्रेड 8 इसकी एक्सरसाइज नंबर 9.4 सोल्व करेंगे, जो कि कौन के मतलब है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हुज मेजरमेंट्स आर गिवन बिलो। चूँकि इस क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट्स हैं, उसमें पहला पार्ट है उसकी हमारे पास मेजरमेंट्स दी गई हैं। रेडियस आर दिया है हमारे पास और स्लैंट हाइट एल हमारे पास मौजूद है। और हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो जो हमारे पास कौन है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मालूम करना है और दूसरा हमने टोटल सरफेस एरिया मालूम करना है। तो ये दोनों जो एरियाज़ हैं मालूम करने से पहले हमें हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया पहले हम जान लेते हैं कि क्या है। कर्व्ड सरफेस एरिया में ये जो नीचे इसका कोन के नीचे जो दायरा बन रहा है, ये वाला दायरा जो है, इसका जो सरकमफ्रेंस है यानी कि इसका जो मुहीत है, सरकमफ्रेंस कहते हैं मुहीत को। जो जो इसका है सरकमफ्रेंस, ये दायरा जो है ये वाला और ये स्लैंट हाइट, दोनों का जो एरिया है वो कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है। जबकि जो टोटल सरफेस एरिया है वो ये है, ये जो दायरा पूरा दायरा बन रहा है इस दायरे का एरिया, और ये जो है दूसरा हमारे पास स्लैंट हाइट है उसका जो एरिया है वो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया बनता है इसका जी। ठीक है जी। यानी कि इसका जो है कर्व्ड सरफेस एरिया और इसके दायरे का पूरा का एरिया, जब हम दोनों को जमा कर लेंगे तो वो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। दोबारा रिपीट करता हूँ मैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है। ये जो दायरा है हमारे पास बन रहा है कोन के नीचे, इसके सरकमफ्रेंस है यानी कि जो इसका मुहीत है बाहर से, उसका एरिया और स्लैंट हाइट का एरिया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है। यानी कि यहाँ से अगर आप गौर करें कि यहाँ से अगर हम चलें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे ये बन रहा है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया बन रहा है। ठीक है। इसका एरिया पाई आर एल से हम लिखते हैं। जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें क्या होता है, ये वाला जो एरिया पाई आर एल वाला और दायरे का पूरा जो एरिया है वो आप जानते हैं दायरे का एरिया पाई आर स्क्वायर से हम फाइंड करते हैं। तो वो पाई आर स्क्वायर और पाई आर एल को जब हम जमा करते हैं तो वो हमारे पास बनता है कुल मिला के ये वाला कुल टोटल सरफेस एरिया बनता है। तो आपके लिए खैर इतना भी डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जस्ट ये फार्मूले दो आपने याद करने हैं। एक कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला ये पाई आर एल है, जबकि टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हमारे पास है पाई आर इंटू एल प्लस आर। हमने सिंपली इसमें फार्मूला लगाने हैं, फार्मूला में कीमतें पुट करनी है और हमें इसका आंसर मिल जाएगा। हमारे पास रेडियस मौजूद है, स्लैंट हाइट एल मौजूद है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला हमारे पास है पाई आर एल। ये आपने ज़बानी याद करने हैं फार्मूले। पाई की वैल्यू उन्होंने दी हुई है क्वेश्चन में 22/7 है। 22/7 इसकी जगह पे लगाया, आर हमारे पास है 14 और एल हमारे पास है 20। हमने कीमतें पुट की, इनको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आया जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। जबकि टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला ये वाला है, ये फार्मूला भी आपने ज़बानी याद करना है। इस फार्मूले में भी कीमतें लगाई और कीमतें लगाने के बाद हमने सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आया 1496 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट वो जो आपने खुद कर लेना है, हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है, तो हमारे पास दो चीज़ें हैं। हाइट हमारे पास है 24 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट एल हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। हमने कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। हमने कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला लगाया, वो फार्मूला है जी पाई आर एल। अब ये यहाँ पर हमारे पास पाई की वैल्यू तो मौजूद है, आर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, एल भी हमारे पास 25 मौजूद है। यानी कि आर मालूम करने के लिए हमने क्या किया, ये इस पर मसला जो है फिसागोरस वो अप्लाई किया, पैथागोरस थ्योरम लगाया हमने। ठीक है। पैथागोरस थ्योरम क्या है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वितर का जिनका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड स्क्वायर। ठीक है। वो हमने फार्मूला लगाया, एल हमारे पास है 25 का स्क्वायर, आर हमने मालूम करना है, हाइट हमारे पास है 25 का स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व किया, 25 का स्क्वायर 625 आया, आर स्क्वायर एज इट इज़ नीचे आ गया और 24 का स्क्वायर 576 आ गया। अब हमने यहाँ से आर की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसके साथ जो कुछ भी है वो इधर ले आए हम, 576 को इधर ले गए, माइनस का हो गया और ये इससे तफरीक किया, वो हमारे पास 49 आया। ठीक है। अब हमारे पास आर स्क्वायर भी है और इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइडों पर क्या लिया, स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट लेने से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया और आर हमारे पास जो 49 का स्क्वायर रूट होता है 7।
ठीक है जी। और आर हमारे पास क्या आ गया 7। और अब यहाँ पर हमने आर की वैल्यू पुट कर दी 7। एल हमारे पास 25 है और इसका ऐसे कर्व्ड सरफेस एरिया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ऐसे ही हमने इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो भी फाइंड कर लिया। और टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हमारे पास मौजूद है पाई आर इंटू एल प्लस आर। यहाँ पर अभी हमने कीमतें लगाई तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की हमारे पास स्टेटमेंट है द मीनार ऑफ द मास्क इज कोनिकल इन शेप। एक मस्जिद है उसका मीनार जो है कोनिकल शेप में है। द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.75 मीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द मीनार एट द रेट ऑफ RS12 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। ये दीवार का ये एक मस्जिद है उसका मीनार है उसकी हाइट उन्होंने दी है स्लैंट हाइट हमने यानी कि स्लैंट हाइट जो है सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी एक मिस्टेक थी कि उन्होंने जो है इसमें स्लैंट हाइट दी है। और स्लैंट हाइट को एल हम लिखते हैं एल बराबर हमारे पास है 14 मीटर। ठीक है जी। और फाइंड द कॉस्ट। अब इसको मीनार को हमने पेंट करना है तो ज़ाहिर बात है और पेंट करने का जो खर्चा भी निकालना है कितना है। ज़ाहिर बात है जब हम मीनार को पेंट करेंगे तो हमें हमारे पास इसका एरिया होना चाहिए कि इसका कितना एरिया है। फिर एरिया का जितना एरिया निकलेगा उसको उसे हम जो है 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका जो है कॉस्ट यानी कि प्राइस हमें मिल जाएगी। रेडियस हमारे पास है 1.7 मीटर 575 मीटर। यहाँ पर एच नहीं है बल्कि स्लैंट हाइट एल हमारे पास है 14 मीटर है। और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ये हमने फाइंड करनी है जी। एरिया के फार्मूला लगाएं पाई आर एल। पाई की जगह 22/7 आर की जगह 1.75 इंटू एल हमारे पास है 14। इसको हमने सिंप्लीफाई किया हमारे पास ये आया। और इसका जो एरिया हमारे पास 77.55 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ठीक है। अब एरिया मालूम हो गया है तो 1 मीटर स्क्वायर पे 12 रुपये खर्चा आ रहा है। एक क्वेश्चन में गिवन है तो 1 मीटर जो खर्चा है उस पर 12 रुपये खर्चा आता है 1 मीटर पे। अब 77 पे कितना आएगा इसको 12 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास इसका आंसर जो आ गया वो 930 रुपये आ गया जी। यही इसका क्वेश्चन में अपना बुक पे भी इसका यही आंसर है जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन ज़रा आपने गौर से समझना है ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है जी। और ये आपने तवज्जो से समझना है गौर से जी। रेडियस ऑफ वुडन कोन इज़ 4.2 सेंटीमीटर। एक रेडियस एक कोन है हमारे पास लकड़ की वुडन कोन है। इसका रेडियस हमारे पास है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है जी। इट इज़ कट फ्रॉम द हाइट यानी कि लेवल ऑफ 7 सेंटीमीटर। यानी कि उसने कहा जी यहाँ से ना ये कट कर दिया उन्होंने यहाँ से कट कर दिया। फिर क्या हुआ जी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लोअर पीस ऑफ द कोन। तो नीचे जो इसका बच गया ना कोन का लोअर पीस जो है नीचे वाला हिस्सा उसका वॉल्यूम फाइंड करें। ज़ाहिर बात है हमारे पास तो फुल कोन का एरिया वॉल्यूम मालूम करने का फार्मूला है लोअर पीस का फार्मूला नहीं है। वो फार्मूला हम देखते हैं कि कैसे बनेगा फार्मूला हमारे पास। हम जानते हैं कि जब इस कोन को हम दरमियान से यहाँ से काट लेंगे तो ज़ाहिर बात है ये वाला जो पोर्शन ये तो नहीं रहेगा ना फिर ये तो ख़त्म हो गया। तो फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा एक फिर ऐसी चीज़ बन जाएगी एक। ठीक है जी ऐसी चीज़ बन जाएगी यानी कोन का ऐसा एक हिस्सा यहाँ भी बन जाएगा फिर। ठीक है ना। यानी कि इसकी ये वाली जो कोना है इसकी जो ये बेसिक चीज़ है ये तो ख़त्म हो जाएगी ना फिर ये कोन ऐसे कट जाएगी यहाँ पर तो हमारे पास ये बच जाएगा फिर। तो ज़ाहिर बात है फिर एक और चीज़ यहाँ पर वाज़ेह हो गई कि अगर ये चीज़ सर्कुलर है नीचे भी सर्कुलर है तो ये भी यहाँ पर रेडियस बन रहा है तो यहाँ पर भी ज़ाहिर बात है को रेडियस बनेगा फिर यहाँ पर भी रेडियस बनेगा। तो इस रेडियस को भी हम लिख लेंगे तो ये ज़ाहिर बात है ये रेडियस इसको यहाँ पर जगह कम है यहाँ पर लिख लेते हैं। ये रेडियस अगर 4.2 है तो ये रेडियस इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो ज़ाहिर बात है फिर ये रेडियस है ये वाला आधा है। ठीक है ना यानी कि हाफ जो कर ली है आपने इसकी जो हाइट 7 हाइट थी 14 थी हाइट हमने 7 से काट दिया आधा कर दिया। तो अगर ये आधा हुआ तो इसका मतलब रेडियस भी आधा हो गया। 4.2 का हाफ कर लें वो आता है हमारे पास 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसका रेडियस यानी कि 2 रेडियस हमें मिल गए। हम इसको नाम दे देते हैं एक को R1 का नाम दे देते हैं एक को R2 का नाम दे देते हैं ताकि रेडियस में क्या हो जाए फ़र्क मालूम रहे। अब जी हमारे पास चूंकि ये वाला फार्मूला तो अप्लाई नहीं होगा ये फार्मूला तो वॉल्यूम का तब अप्लाई होना था जब हमने फुल कोन का एरिया वॉल्यूम मालूम करना था। अब हमने फुल कोन का वॉल्यूम तो मालूम नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लोअर पीस ऑफ द कोन यानी कि जो नीचे लोअर पीस का जो बचेगा उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है जी। तो उसके लिए फार्मूला जो है ये वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं होना बल्कि ये वाला फार्मूला एक न्यू फार्मूला वो आप देख लें वो होगा फार्मूला जी
1/3 पाई इंटू R1 स्केयर प्लस R1 R2 प्लस R2 का स्केयर इंटू H। ठीक है, ये वाला फार्मूला अब यहाँ पर अप्लाई होना है। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ लोअर पीस ऑफ कोन, ये वाला फार्मूला लगेगा। अब इस फार्मूले में आप कीमतें पुट करेंगे 1/3 ज़रब 22/7 इंटू R1 स्केयर। अब R1 क्या है 4.2 का स्केयर, R1 क्या है, दोनों को ज़रब करना। अब 4.2 इंटू 2.1 प्लस R2 का स्केयर यानी कि 2.1 का स्केयर इंटू H हमारे पास अब कितना रहेगा 7 रह गया। ठीक है, वो 7 लगा दिया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है जी। ये 1/3 ऐसे आ जाएगा 22/7, ये 7 इस 7 से कट गया, ये 22 ही रह गया। ठीक है, अब इसका स्केयर करें वो हमारे पास आ जाएगा 17.64। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया वो आया 8.82, इसका स्केयर लिया वो आया 4.41। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, इन सब को जमा कर दिया जी। सब को जमा करने के बाद आपने यहाँ पर लिख देना जो भी आया जी, वो भी हमने लिख दिया है। इन सबको जमा किया, ये हमारे पास ये आया। अब क्या करना है, आपने सिंप्लीफाई करना है जस्ट, और कोई काम नहीं है। आपने 30.87 को 22 से मल्टीप्लाई करना है और 3 पे तकसीम कर देना है। उसके बाद हमारे पास जो उसका आंसर आता है वो 226.38 आता है जी। 226.38 सेंटीमीटर, 226.38 सेंटीमीटर क्यूब, यही इस क्वेश्चन का ये आंसर है। ये क्वेश्चन आपने ज़रा गौर से देखना है, 2-3 बार करना है। ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसलिए इस पर आपकी ज़रा ज़्यादा मेहनत होगी। ठीक है, इस पर ये फार्मूला आपने हाफ कोन वाला याद करना है जी। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर सिर्फ एक बात समझने की चीज़ है, एक बात जो समझने वाली है वो ये है, हमारे पास रेडियस दिया है, हाइट हमारे पास 17 सेंटीमीटर है। उसने कहा जी ये जो है एक वायर है, कॉपर की वायर जो है, इसका आपने वज़न मालूम करना है, ये कितना है, ये वज़न मालूम करना है। उसने ये भी बताया है कि इतने वॉल्यूम में उसका 7 ग्राम वज़न है, यानी कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में उसका 7 ग्राम वज़न है। ठीक है जी, तो कितने क्यूबिक सेंटीमीटर को हो उसको फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, उसका वेट आ जाए। यानी कि ये हमें कैसे पता चला कि हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, हमें क्वेश्चन से पता चला। ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, ये ज़रा देखें यहाँ पर। ये ज़रा देखें यहाँ पर, उसने कहा है कि फाइंड द वेट ऑफ द कोन इन ग्राम्स इफ इट्स डेंसिटी 7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो डेंसिटी है, कसाफत जो इसकी है वो इतनी है। अब ये जो है, ये वाला जो 3 है ना, 3 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमेशा वॉल्यूम में होता है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, जितना भी हमारा वॉल्यूम आया उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसलिए हमने इसका वॉल्यूम फाइंड कर लिया। वॉल्यूम फाइंड करने का हमारे पास ये फार्मूला था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी, वो फार्मूला हमने अप्लाई किया और हमारे पास इसका आंसर आया वॉल्यूम 1139.80, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम आ गया। अब हमने इसको क्या किया, मैथ मालूम करना है, तो उसकी डेंसिटी 7 थी, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 7,978 ग्राम इसका वेट आ गया जी। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर था। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कहीं से भी किसी चीज़ का कोई डाउट हो या परेशानी या कोई किसी स्टेप की ना समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो छोटी सी गुजारिश ये है कि काइंडली वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर किया करें। दूसरे नंबर पे कमेंट अच्छी लगे ना लगे जैसी भी लगे, आप कमेंट से ज़रूर जो है हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। तो असल में पता क्या है, और कुछ नहीं है, यही है कि आप हमारे साथ टच रहते हैं, पता चलता है कि वीडियो वॉच कर रहे हैं, कमेंट से पता चल जाता है। तो वो यही है कि बंदा नेक्स्ट भी वीडियो जो है फिर नेक्स्ट कंटिन्यूसली बनाता रहता है। जब आपको कोई कमेंट्स वगैरह नहीं होता तो कोई बंदा दिल बर्दाश्त वीडियो बनाने छोड़ देता है। इसलिए ये काइंडली ये रिक्वेस्ट छोटी सी कि वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स लाजमी किया करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।